वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग का क्या चल रहा है, तो आरपीएफ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इनका क्या चल रहा है, तो मैराथन क्लासेस चल रहा है। जितने भी आपको हैं मैराथन क्लासेस के थ्रू हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके हुआ या साइंस हुआ, इससे सामान्य विज्ञान हुआ या सामान्य ज्ञान हुआ, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी हम अपने चैनल्स के माध्यम से करा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि सिर्फ रेलवे में आप एसएससी का दे रहे हो या किसी भी, या फिर हाल ही में एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी में एक मैराथन की तरह आप इसको पढ़ लेंगे। छोटे छोटे फैक्ट से ही क्या होते हैं, तो नंबर इंक्रीज होंगे आपके। तो इसी कारण ये वीडियो लेकर हम आए हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि और भी नए कंटेंट आए जो आप हमारे माध्यम से जुड़े और वो आपको मिलते रहें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कितना है, तो ये आपको 2500 ईसा पूर्व से कितना रखा गया है, 1750 ईसा पूर्व रखा गया है। कितना रखा गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखा गया। नेक्स्ट आते हैं सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो ये आपको सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे ये आपको अवशेष, तो ये आपको सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से ये अवशेष आपको मिले हैं, तो ये आपको सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये आपको राजस्थान में है। ठीक, कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये आपको सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये आपको कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो ये आपको कांस्य युग के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो क्या था, तो ये आपको व्यापार था। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कैसे निवासी थे, तो शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो ये आपको ईंटों से बनाए गए थे। ठीक, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये आपको कपास उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो ये आपको दयाराम साहनी ने खोजा था सबसे पहले। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो ये आपको लोथल हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन नगर आपको लोथल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये आपको लोथल में हुई थी। पैमाना का खोज कहाँ पर किया गया था, तो ये आपको लोथल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। रंगपुर, जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है रंगपुर, तो ये आपको सौराष्ट्र में पड़ता है रंगपुर। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये आपको सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये आपको बैल, बैल की आकृति मिली है। किस पे, थे हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर। हड़प्पा के लोग की व्यवसायिक पद्धति कैसी थी, तो ये आपको उचित सामंतवादी थे। कैसे थे ये लोग, तो ये लोग आपको उचित सामंतवादी थे। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य आपको कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अंकरण क्या है, तो अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये आपको कालीबंगन से मिला। अलंकरण किस स्थान से, कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये आपको सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए जाते हैं, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से पाए जाते हैं। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ही आ गए हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक के किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो ये गाय के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है। समयोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगानी स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, तो ये आपको गुजरात से की गई है। ठीक, समय क्या है, स्वतंत्रोत्तर भारत, स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो भारत में किस जगह से सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले, गुजरात से। हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति प्राप्ति हुई है, कहाँ से, तो आपको मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये आपको लोहे के धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो को
किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो ये आपको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जाते थे? तो इसको सिंडन कहते थे। कपास में क्या कहते थे? ग्रीक और यूनानी के लोग सीडन क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। भारत के खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये आपको हड़प्पा है। चांदी में भारत में चांदी की उपलब्धि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो ये आपको धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। आज चलिए इधर आते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपको लोथल से मिले हैं युगल समाधि। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते थे किस पर? तो संस्कृति पर आश्रित होते थे। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी क्या? था नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो मित्र भांड थे। ठीक, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी। क्या थी? तो इसके पास से विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसी कारण क्या है ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से हमें ये पता चला हड़प्पा संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो घरों में कुएं के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर ही, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए क्या है? तो बर्तन है, जेवर है और क्या है? तो हथियार और औजार है। क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चंस पे। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये आपको लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य काल से माना गया है। ठीक, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाए गए हैं? तो ये आपको मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर? तो लोथल आपको गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कौन सा? हड़प्पा हड़प्पाई नगर तीन भाग में विभक्त है, तो ये आपको धौलावीरा जो हड़प्पाई नगर है तीन भाग में विभक्त है। नेक्स्ट आते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? तो श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये आपको गोधन है। ठीक, ऋग्वेद में किस मंडल को क्षुद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो यह आपको ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तक हैं? तो 1028 सूक्तक। कुल कितने ऋचाएं हैं? तो 10,462 हो गए। ये आपको लूसेंट के अनुसार हो गया। ऐसे 10,600 आपको एनसीईआरटी के अनुसार दिया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 200 ऋचाएं हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? तो ये आपको ऋग्वेद हो गया। नेक्स्ट आते हैं,
पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना गया है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? उत्तर वैदिक तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये आपको तंबाकू फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक के काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक। वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को हम लोग क्या कहते थे? तो श्रमण कहते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपको सुलभ सूत्र में क्या मिलता है? तो वैदिक गणित के साक्ष्य मिलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये आपको ऋग वेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये आपको 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से वेद हो गया? ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद है? तो 4 वेद है। भारत में राजित में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो सामवेद को कहा गया है। ठीक। सामवेद को कहा गया है क्या? तो ये आपको भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा गया है। किसको? तो सामवेद को। अब देखिए कुछ दर्शन है और उससे संबंधित है, प्रवर्तक है। जैसे सांख्य दर्शन के कौन है? तो कपिल है। न्याय दर्शन कहेंगे तो गौतम हो गए। चवार्क दर्शन के चवार्क हैं। योग दर्शन के पतंजलि। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी है। उत्तरी मीमांसा के बद्रायन है। और वैशेषिक के कौन थे? तो ये आपको कणाद। ये सभी प्रमुख दर्शन हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये आपको मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कहेंगे तो कौन हो गए ये आपको? तो ये आपको मनु हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपको वेद है। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू कहा गया है अथर्ववेद को। ठीक। पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपको जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये आपको मत्स्य पुराण हो गया। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक। वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुरुष सूतक मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में आपको पाया जाता है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? तो ये आपको दर्शन था। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है तो ये आपको कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये आपको 18 संख्या है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किस उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्राकृतिक की उपासना करते थे। ठीक। नेक्स्ट है इसमें किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये आपको इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग हुआ। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये आपको ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको अस्तोमा सद्गमया जो है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये आपको पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये आपको नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी? तो ये आपको परुष्णी नदी के किनारे हुआ। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 रखा गया था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जानते हैं? तो इसको ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो ये आपको सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? तो ये आपको सिंधु नदी थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति आपको केकय के शासक थे। ठीक। उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये तो आपको केकय के शासक थे। ठीक। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम के संवाद
किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये आपको कठोपनिषद से आता है। नचिकेत और यम के बीच जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में दिया गया है? तो कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो कुंभा का जो है काबुल, वह कुंभा जो आज के डेट में काबुल नदी के नाम से जानते हैं, ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट आते हैं, कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सी है? तो ये आपको सांख्य दर्शन हो गया। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये आपको अंजीर खेरा से मिला है। किससे मिला है? अंतर्जीर खेरा से मिला है। खेरा से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? तो स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये आपको अंतर्जीर खेरा से मिले हैं। ठीक, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है? तो ये आपको धर्मशास्त्र के काल में है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है? तो ऋग्वेद में ही मिलती है। नया दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था, तो ये आपको स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जानते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक है किसके लिए? तो ये आपको दर्शन की पुस्तक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था, तो ये आपको प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। क्या था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता आपको चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे है? तो चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगानी सभा क्या थी? तो ये आपको मंत्री परिषद को सभा कहा गया है, वैदिक के युगानी। नेक्स्ट आता है, वैदिक के युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये आपको गणतंत्र थी। कैसी शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपको ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो ये आपको सांख्य है। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत, इन्हें 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है, तो ये आपको वैदिक युग में किया गया है। 6 दर्शन होते हैं। कौन कौन से दर्शन हो गए? तो ये आपको हो गया सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। इन 6 दर्शन जो भारतीय दर्शन है, इनका स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है किससे? तो ये आपको वैदिक युग में प्राप्त हुए ये 6 दर्शन। ठीक, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ये आपको लुहार। ठीक, वो कौन सी दस्तकारी जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो लुहार थे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो ये आपको पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये आपको रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई। प्राचीनतम पुराण कहेगा तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये आपको सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये थी आपको काल और कुटुंब था। क्या था? तो ये आपको काल और कुटुंब, ये दोनों क्या थी? तो वैदिक काल की इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। काल और कुटुंब जो हो गया, तो ये क्या है? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक युग के प्राचीनतम स्थान कौन सी थी? तो ये आपको विदत थी। ठीक, वैदिक युग में अगर कहेगा तो प्राचीनतम स्थान कौन सा था? तो ये आपको थी विदत थी। कौन था प्राचीनतम स्थान? तो ये आपको विदत थी। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये आपको शतपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब से आई? तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये आपको समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको विश्वामित्र द्वारा की गई है। ठीक, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको ईरान से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है आपको ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये आपको अर्थववेद में मिलता है। किस वेद में ये मिलता है? तो आपको अर्थववेद में मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो ये आपको नृजाति समूह को। आर्य किसको? तो नृजाति समूह को। किसको? तो निजाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूतक
किसमें पाया गया है? तो विवाह सूतक आपको ऋग्वेद में ही पाया गया है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया है, यानी वध योग नहीं है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? धन्य का मतलब क्या होता है? तो वध योग नहीं है, तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये आपको कुंभा और कुरमा जो क्या है, तो ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। नेक्स्ट आते हैं, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष तो ये आपको बीजी तिलक ने किसने दिया है? तो बीजी तिलक ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं, अर्थरप का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू के नाम से अर्थरप का अर्थ होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य और पद्य में भी रचित है? तो ये आपको यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था? तो ये आपको प्रजापति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत कहेगा तो मीमांसा से। संस्कार कितने हैं? तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये आपको लुम्बिनी है। वह आघात में बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों और कथाओं के विषय में है, क्या है वो? तो जातक कथाएं जो है ये क्या है? तो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी मिलती है हमें। ठीक, नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये आपको बौद्ध का है। बुद्ध ने किस स्थान पे महापरिवरन ने की प्राप्ति की थी? तो ये आपको कुशीनगर में। ठीक, भारत में प्राचीनतम में बिहार कौन सा है? तो ये आपको नालंदा का हो गया। प्राचीनतम बिहार कहेगा तो ये आपको नालंदा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये आपको कुशीनगर पे प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो ये आपको नालंदा हो गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नागा अर्जुन कौन है? तो ये आपको बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन। ठीक है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपको राजगीर में किया गया था। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना कहाँ से आई है? तो ये आपको धर्म चक्र परिवर्तन सूतक के विषय सूतक से आई है। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना कहाँ से आई है? तो ये आपको धर्म चक्र प्रवर्तन सूतक के विषय सूतक से आई है। मिलंद पन्हो राजा मिलंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये आपको नागसेन के बीच में है। ठीक, मिलंद पन्हो जो है राजा मिलंद और नागसेन के बीच में क्या है? तो ये आपको मध्य संवाद के रूप में जानते हैं मिलंदपनों को। नेक्स्ट आते हैं, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको पदपानी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पदपानी के नाम से। महायान धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाना जाता है उनको? अवलोकितेश्वर को तो ये आपको पदपानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। मिल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते थे किस पे? तो कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत पे। कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत पे सही थे। ठीक, विश्वास रखते थे। कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है, इस पे विश्वास रखते थे। कौन? तो बौद्ध और जैन दोनों में समानता कहा जाएगा तो कर्म और पूर्ण जन्म पे। नेक्स्ट आता है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपको कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कहाँ? तो कश्मीर में आयोजित की। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये आपको पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति कहेगा कहाँ हुई? तो ये आपको पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं, चलिए। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक दिया गया है। ठीक, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक कहेगा तो ये आपको हाथी हो गया। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी था। जन्म का प्रतीक कहेगा तो क्या था? तो ये आपको कमल था। ठीक है, यौन अवस्था का प्रतीक उनका क्या था? तो सांड था। घोड़ा का कहेगा आपको सत्य ग्रह त्याग का प्रतीक कहेगा तो ये आपको घोड़ा था। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति उनको पीपल का प्रतीक हो गया। ठीक, समृद्धि का प्रतीक कहेगा तो शेर था।
वहीं आपको कहेगा निर्वाण का प्रतीक, तो ये आपको क्या था, पद चिन्ह थे। वहीं स्तूप कहेगा तो ये आपको मृत्यु का प्रतीक है, उनका मृत्यु का प्रतीक उनका स्तूप रहा। पद चिन्ह के लिए निर्वाण की ठीक, पद चिन्ह उनका क्या है, तो निर्वाण का प्रतीक है। वहीं अगर आप कहेगा समृद्धि का उनका प्रतीक क्या था, तो शेर था। ज्ञान का प्रतीक उनका पीपर रहा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। यौवन का प्रतीक कहेगा तो ये आपको सांड था। जन्म का प्रतीक कहेगा तो कमल था। और बुद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक क्या था, तो ये आपको हाथी था। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे, तो ये आपको आलार कलाम थे। कौन थे, आलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के वैराग्य भावना किन चार दृश्यों को देखकर आया, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को। किनको देखकर आया था, बूढ़ा, रोगी, मृत व्यक्ति और क्या है, सन्यासी को देखकर उनको क्या आया था, तो ये आपको वैराग्य की भावना आई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है, तो ये आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था। ठीक है, आपको बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये आपको सांची में स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो ये आपको सांची में। किस शासक ने बौद्ध धर्म के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये आपको धर्मपाल ने किया था। किस शासक ने किया था बौद्ध स्तूप की स्थापना, तो ये आपको किया था विक्रमशिला में। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये आपको धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक पाटलिपुत्रा में कराए थे इन्होंने बौद्ध संगीति। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये आपको पाली भाषा में हुई है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये आपको वासुमित्र ने किया था। किसने किया था, कश्मीर में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वासुमित्र ने। किसने कराया था, तो ये आपको कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने कराया था। चौथी बौद्ध संगति थी ये। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, मठ, मंदिर, स्तूप कहेगा तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश से किसके शासन काल में दिए थे, तो बिंबिसार के शासन काल में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है तो बिहार में स्थित है। जातक किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको बोध गया। सिद्धार्थ किनका, तो बुद्ध का ही नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में ही हुई थी। ठीक, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और क्षुद्रों पे बहुत प्रभाव डाला था उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। किस पे प्रभाव डाला था, तो महिला और क्षुद्रों पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिल वस्तु में। ठीक, भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन ने किया था। ठीक, किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो अशोक। ठीक, किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में जो था। ठीक, ये क्या हुआ था, तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है सांची। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, तो गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। बुद्ध के जीवन की घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मतलब महावीर निष्क्रमण के नाम से किस घटना को जानते हैं हम लोग बुद्ध के, तो उनके गृह त्याग को जानते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो ये आपको कौशल्य वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी, कौशल्य वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, तो ये आपको अशोक। ठीक, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको लुम्बिनी में। तो ये
किससे मिलती है? तो ये आपको अशोक के जो लेख है उससे, अभिलेखों से क्या मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है कि जो बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, देखिए मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुद्रमयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध है, किस अभिलेख से? तो ये आपको कौन सी है? तो रुमनदेई अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपको कि अशोक ने किस जगह पर क्या था, कर में छूट दी थी? तो ये थे बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में जो था कर की छूट दी गई थी। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये आपको सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ थे वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिए। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कितने लोगों को? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने उपदेश दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहाँ पर? तो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक, कहाँ पर दिए हैं सर्वाधिक के उपदेश? तो ये आपको श्रावस्ती में, लेकिन सबसे पहले कहाँ दिए थे? तो ये आपको सारनाथ में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला नाम था। महावीर का मूल नाम क्या हुआ? तो वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये आपको पावापुरी में हुआ। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन हुए थे? ऋषभ देव हुए थे। ठीक, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार आए? तो 24 तीर्थकार हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो ये आपको 24वें तीर्थकार हुए। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। क्या है? तो सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। ठीक, देखिए जैन दर्शन के अनुसार कहा गया है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? तो ये आपको सार्वभौमिक सत्य में हुआ है। ठीक है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये आपको जामिल थे। ठीक, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये आपको जैन धर्म से है। सम्यक धारणा, सम्यक चित्रक, सम्यक ज्ञान। दिलवारा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने? तो चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया है। शायदवाद सिद्धांत किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैराथन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।